हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आरएसएसबी की मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि 12 पास वाले बच्चे, चाहे वो मैथ से हो, बायो से, आर्ट से हो, उनको लैब असिस्टेंट यानी कि लैब सहायक की भर्ती मिल रही है और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको आगे चल के मिलने वाली है। मैंने इस वीडियो में डिटेल में ये बात बताई थी और 62,000 तक की सैलरी आपको मिल रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वीडियो के नीचे बहुत सारे डाउट पूछे थे, तो उन डाउट्स को समेटते हुए आज के वीडियो में बता रही हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि कितनी टोटल पदों पे भर्तियां आएंगी। दूसरा, मैं बताऊंगी इसका फॉर्म कहां आएगा और कब आएगा, ताकि आप उसे खुद चेक कर सको, आपको ऐसा ना लगे ये कोई फर्जी मैंने बात बता दी है। मैं खुद आपको बताऊंगी कि कहां पे ये फॉर्म आएगा, कौन सी वेबसाइट पे आएगा, कहां से आप चेक कर सकते हो। तीसरी बात मैं बताऊंगी कि जो 12 में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। चौथी मैं बात आपको बताऊंगी कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने सवाल आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें हम करेंगे। पांचवा बात जो बच्चों ने मुझसे पूछा था, एज लिमिट क्या होगी। और छठवीं बात ये पूछा था कि जॉब कहाँ लगेगी। और सातवीं बात ये पूछा था कि एग्जाम कहाँ होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं आरएसएसबी। आरएसएसबी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, ठीक है। ये क्या करता है, मैं आपको लिख देती हूँ। राजस्थान स्टाफ, कई लोगों ने इसका फुल फॉर्म भी पूछा था, मैंने गलती से उसमें RSSB बोल दिया था, तो आई एम सॉरी। इसके अंतर्गत एक संस्था आती है जिसको RSMSSB बोला जाता है, तो मैंने गलती से इसी को RSSB बोल दिया था, मुझे माफ करिएगा। ये एग्जाम बिल्कुल सही है, बस मुझसे एक S बोलने में गलती हुई थी। तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, बाकी सारी बातें उसमें बिल्कुल सही है, बस एक S बोलने में मुझसे गलती हुई थी और कहीं कहीं हुई थी, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बोर्ड राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है वो ये भर्ती निकाल रहा है, और ये भर्ती है आपकी लैब असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट, ठीक है। और ये लैब असिस्टेंट के लिए बच्चों का केवल 12 पास होना जरूरी है, केवल 12th पास होना जरूरी है। और चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो, चाहे आप आर्ट से हो, सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है इस वीडियो में डिटेल में। वीडियो का लिंक क्लास में मिल जाएगा, किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है। तो ये कोई नई भर्ती नहीं है, ये भर्ती पिछले साल भी हुई थी, 2025 में भी हुई थी, 2025 में भी इसका पेपर हुआ था, अभी मैं आपको दिखा दूंगी वेबसाइट पे, ठीक है। तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इसकी वेबसाइट है, अभी मैं खोल के भी दिखाऊंगी, और 2025 में इसकी भर्ती हुई है वो भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। तो वेबसाइट मैं आपको बता दे रही हूं, प्लस मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला सवाल ये आया था कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म मैं आपको बता दूं, उम्मीद है 2 जनवरी को आने की उम्मीद थी, लेकिन मैंने आपको कहा था क्योंकि OTR लग रहा है तो इस वजह से फॉर्म डिले हो सकता है। कम से कम आप 2 जनवरी से 15 जनवरी तक जरूर इंतजार करें। आप 2 जनवरी से 15 जनवरी तक जरूर इंतजार करें, फॉर्म इसी बीच कभी भी आ सकता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका लेट होता है। एग्जाम जो है आपका, एग्जाम ये आपका या तो अप्रैल में होगा या तो मई में होगा। अगर राजस्थान में जो चुनाव होते हैं वो अप्रैल में होते हैं तो एग्जाम आपका मई में होगा, अगर चुनाव मई में होंगे तो एग्जाम आपका अप्रैल में होगा। तो ये डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, बच्चों ने वेबसाइट पूछी तो मैं वेबसाइट खोल के दिखा देती हूँ आपको कि कौन सी इसकी वेबसाइट है, कहाँ से ये फॉर्म का डिटेल आपको मिलेगा और कहाँ से आपको फॉर्म आउट हो गया ये पता चलेगा, ताकि आप खुद चेक कर सकें। देखिए मैं वेबसाइट खोल के दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले हम गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद, जस्ट अ मिनट, गूगल पे आने के बाद हम सर्च कर लेंगे RSSB, ठीक है। RSSB, ठीक है, RSSB लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट, ठीक है, लैब असिस्टेंट। चलो RSSB लैब असिस्टेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही जानकारी है। लैब असिस्टेंट राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट आता है 2025-2026 के लिए आने वाला है, जिसके लिए सिर्फ 12th पास के लिए लोग एलिजिबल है। और साइंस बैकग्राउंड लिखा हुआ है, हालांकि आर्ट्स वाले भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो लोग भी एलिजिबल हैं।
तो देखिए ये इसकी वेबसाइट है RSSB प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती 2025 का ये आया हुआ था। 2025 का मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सेम तरह से इसी वेबसाइट पे 2026 का चीजें अपडेट की जाएंगी। ठीक है, अभी ये 2025 की है, ऐसे ही आप चेक करोगे जब फॉर्म आ जाएगा तो 2026 की डिटेल्स अपडेट की जाएंगी। जब आ जाएगा मैं खुद आपको वीडियो बना के बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, सेव कर लेना, उसी में आपको वीडियो मिलेगी जब ये फॉर्म आ जाएगा। मैं आपके लिए थंबनेल पे सीधा लिख दूंगी RSSB फॉर्म आउट, तो आप समझ जाना कि फॉर्म आउट हो गया। तो देखिए ये विज्ञापन 2025 का है, जिसमें आपको ये विभाग के नाम वगैरह, प्रयोगशाला परिचायक यानी कि लैब असिस्टेंट को हिंदी में प्रयोगशाला परिचायक बोलते हैं, तो उसकी भर्ती आई हुई है। कई लोग मुझसे वैकेंसी पूछ रहे थे कि कितनी वैकेंसी आती है। देखो पिछले साल इतनी वैकेंसी आई थी, कुल 54 वैकेंसी आई थी पिछले साल। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वेबसाइट है, ये 2025 की है। OTR के बारे में भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता रखा था। तो ये आपके 2025 की वेबसाइट है। ऐसा ही सेम टू सेम इसी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा 2026 का जब फॉर्म आ जाएगा तब। तो गूगल पे आप खुद चेक कर पाओगे, और जब आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी भी। तो इतनी आपको बात समझ में आ गई कि वेबसाइट के लिए आपको RSSB गूगल पे टाइप करना है, लैब असिस्टेंट। इतना टाइप करते ही आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। और जब तक 2025 दिखाई दे रहा है मतलब अभी 2026 का नहीं आया है। जब आ जाएगा 2026 ही आपको टॉप पे नजर आएगा। तीसरी बात, वैकेंसी कितनी आने वाली है इस साल। तो वैकेंसी की आप बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखिए, लेकिन लगभग 100 पद तो जरूर निकल जाएंगे। लगभग 100 पदों पे वैकेंसी जरूर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चौथी बात जो बच्चों ने पूछी थी, चौथी बात ये पूछी थी कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। एज लिमिट, तो एज लिमिट मैं आपको बता दूं, 18 साल से 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे क्या हम 17 साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। 17 साल वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, केवल 18 से 40 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पांचवी बात जो स्टूडेंट्स ने पूछी थी वो ये पूछी थी हमसे कि क्या हम 12th अभी 2026 में पास करेंगे, 2026 में 12th पास होंगे, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं। मैंने नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक से पढ़ा, 2025 में जवाब एकदम ना है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। और 12th वाले बच्चे 18 साल के होते भी नहीं है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो 12th में अभी पढ़ रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो पास कर चुके हैं और मिनिमम 18 साल उनकी उम्र हो चुकी है तो वो अपना क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम दे सकते हैं, ये इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। छठवां जो सवाल आया था मेरे पास वो ये आया था कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और प्लस 7वां सवाल आया था कि पेपर का पैटर्न बता दो। पेपर पैटर्न यानी कि कितने सवाल आते हैं, क्या मार्किंग होती है, सब कुछ बता दो। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सिलेबस और पेपर पैटर्न मैं आपको एक साथ बता रही हूँ, देखिए ध्यान। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, कुछ सोर्स के अनुसार जो पद हैं वो 1000 प्लस भी हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल के मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि 100 पद, लेकिन इस बार कुछ ऐसा माना जा रहा है कि 1000 पद तक भी भर्ती हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा। अगर 1000 पदों पे भर्ती निकल रही है तो बहुत बड़ी बात है लैब असिस्टेंट के बेसिस पे। हाँ, जैसा भी होगा मैं आपको नोटिफिकेशन आने पे जरूर बताऊंगी। ये चीज अभी से कंफर्म नहीं की जा सकती, 100 से 1000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मेरा अनुमान है कि 100 तक आएगा, लेकिन अगर उन्होंने पदों की संख्या बढ़ा दी जैसा कि बात चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। अगली बात करते हैं, जो हम लोग ये इस सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात कर रहे थे, मुझे अचानक से याद आया तो मैंने आपको बता दिया। इसकी बात कर लेते हैं। इस पे टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। आपको 2 घंटे का मौका दिया जाता है, 2 आवर्स। ठीक है, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ठीक है, इसके बाद ये सारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चन होते हैं, MCQ। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो टोटल मार्क्स होता है, मार्क्स आपका 200 होता है। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आगे बात कर लेते हैं सिलेबस के, साथ में ही सिलेबस में आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। सिलेबस की बात करूं तो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे,
20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सामान्य इंग्लिश के, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी के आपके आएंगे 15 क्वेश्चन। इसके बाद सामान्य ज्ञान में आपका आएगा, सामान्य ज्ञान में लिख दे रही हूं, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा? सामान्य ज्ञान में मैं बता दे रही हूँ, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्थान के राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं और बेसिक कंप्यूटर, ये सबसे मिला जुला के आपका मैं आपको बता दे रही हूँ, एक बार लिख भी देती हूँ आपके लिए। देखिए, सामान्य ज्ञान में आपका राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान से के भूगोल से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 20 क्वेश्चन। इसके बाद राजस्थान के इतिहास से, राजस्थान के इतिहास, इतिहास एवं उसमें कला संस्कृति सब आ जाएगा, उससे भी 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। और उसके बाद आर मतलब राजस्थान, आप समझ जाना, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान, संविधान, भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे 10 क्वेश्चन। इसके बाद आपका सामान्य विज्ञान, जो आप पीसीबी पढ़ते हो वो आएगा, सामान्य विज्ञान जो आप पीसीबी पढ़ते हो 11th 12th में, वो चीज आएगा आपका, और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5। इसके बाद समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, इससे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे 10। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका सामान्य गणित आएगा, सामान्य गणित, सामान्य गणित से जो है वो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन। तो टोटल आप जोड़ के देखोगे तो टोटल 120 क्वेश्चन है और सबका अलग अलग मार्किंग है, जिसके हिसाब से टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। मैं जानती हूँ 12th वाले बच्चों के लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए इजी पड़ेगा। हाँ, क्योंकि लैब असिस्टेंट की भर्ती है, तो बायो वालों के लिए जब इसमें वो काम करेंगे तो उनके लिए वो चीज आसान पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर मैं बता दूं, एग्जाम सेंटर सारे के सारे सेंटर आपको राजस्थान में मिलेंगे, क्योंकि ये राजस्थान का मेनली एग्जाम है। हालांकि इंडिया के सभी बच्चे इसमें जा सकते हैं, लेकिन ये राजस्थान का एग्जाम है, इसलिए एग्जाम सेंटर राजस्थान में ही होगा। और जॉब रोल कहाँ मिलेगा, यानी कि जॉब कहाँ मिलेगी? जॉब रोल तो आपको पता है कि लैब असिस्टेंट का जॉब है, लैब असिस्टेंट, ठीक है। और इसकी जॉब भी आपको राजस्थान में ही मिलेगी, क्योंकि ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, तो राजस्थान में ही आपको जॉब भी मिलेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जितना भी क्वेश्चंस बच्चों ने पूछा हुआ था वो सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको जवाब दे दिया है। सैलरी भी मैंने आपको बताई हुई थी। सैलरी 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखा जाता है, आपकी क्वालिटी चेक की जाती है, और 2 साल तक आपको क्या करना होता है, आपकी जो सैलरी होती है 18,000 से 20,000 के बीच में होती है। लेकिन 2 साल के बाद आपको परमानेंट जॉब दे दी जाती है, और उसके बाद जो आपकी सैलरी होती है वो 58,000 से लेकर के आपका 62,000 तक होती है। 62,000 ये आपकी सैलरी रहती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। RSSB का जितना भी बाकी सारी डिटेल्स थी जो मैं उसमें नहीं बता पाई थी क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था, तो मैंने उस पर अलग से एक वीडियो आपके लिए तैयार कर दी। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको होती है, कोई और डाउट आपके मन में आता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और अगर आप हमसे कॉल पे गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपका फॉर्म भरें, हम आपकी काउंसलिंग करें, हम आपको कॉल पे जानकारी दें, उसके लिए हमारी पेड कॉल अरेंजमेंट है। हम बता देते हैं इसे। ये है हमारा नंबर 6393798060। ये हमारा फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं।
200 का पेमेंट करके आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। हम खुद आपकी कॉल अरेंज करेंगे। कॉल अरेंज करने में मिनिमम 1 दिन मैक्सिमम 2 दिन लग सकता है, डिपेंड करता है कि हम कितने ज़्यादा व्यस्त हैं। अगर हम फ्री रहेंगे आपको तुरंत कॉल करेंगे, अगर हमारे पास ज़्यादा कॉल होगी या बाई चांस हम बाहर हैं तो उस केस में हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ज़रूर कॉल करेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, कॉल आपके पास ज़रूर जाएगी। अगर आपने पेमेंट किया है डेफिनेटली हम आपको कॉल करते हैं और सबको कॉल करते हैं। तो इस सुविधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कॉल पे गाइडेंस चाहिए होगी तो, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस चाहिए तो आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो देख सकते हैं। हर टॉपिक पे हमारी वीडियो बनी हुई है। किसी टॉपिक पे नहीं बनी है अगर तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बना देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।